से बड़ी खबर का रुख करेंगे। धमतरी में 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 7 महिला 2 पुरुष नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस महानिरीक्षक के सामने नक्सलियों ने किया सरेंडर। इन 7 राइफल, टर्बाइन गन और बंदूक बरामद। बड़ी खबर आपको बता रहे दर्शकों, जहां पर धमतरी में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह जहां जहां नक्सलियों की संख्या बढ़ी। और बता दें आपको, अब कहा यह जा रहा है कि यहां पर सरकार के डर से, सरकार के लगातार यहां पर बढ़ते एक्शन से यहां नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। माफ कीजिएगा। चलिए पूरी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, ये बहुत बड़ी खबर है, आत्मसमर्पण नक्सलियों के द्वारा, कोई बड़ा नाम शामिल और बाकी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो बड़े कैडर हैं वो लगातार बस्तर में सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से समझे तो एक आध दो ही जो छत्तीसगढ़ कैडर में बचे हैं बड़े नक्सली, वो पापा राव, जिसकी मारे जाने की खबर तेलंगाना पुलिस ने कर दी। हाँ। इसके इतर यदि बात की जाए तो बड़े कैडर अब नहीं बचे। जो बड़े कैडर बचे भी हैं, कुछ उड़ीसा में बचे हैं, कुछ झारखंड में, जैसे एक बड़ी मौत हुई है जिसको मारा गया, और एक दो अगर बात की जाए तेलंगाना में। एमएमसी का जो बॉर्डर है वो खाली हो गया, लेकिन मैदानी क्षेत्र में इस तरीके से सरेंडर करना, क्योंकि इसमें तमाम वो लोग थे इन 9 लोगों में जिसमें 8-8 लाख का इनाम, 5-5 लाख का इनाम, 1-1 लाख का इनाम। इनके साथ साथ यदि बात की जाए SLR, AK-47 और दूसरी भरमार बंदूकें मिली है, तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, काउंटडाउन जो है वो समीप आ रहा है, क्योंकि जो चर्चा है वो 31 मार्च 2026 की है। आखिरी दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तय कर दिया कि इसके बाद बख्शा नहीं जाएगा, तो स्पष्ट कर दिया गया। अभी यदि आप मानोगे, रेड कारपेट बिछाए, इनाम भी दिया जाएगा, मुख्य धारा में लौटती है, संविधान में भरोसा कीजिए और किसी निहत्थे को मत मारिए। लेकिन यदि आप नहीं माने, यदि आप अपनी जिद पे अड़े रहे, तो आपको भी दौड़ाकर पीटा जाएगा, जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ है। क्योंकि आप मान जाते हैं, आप निहत्थों को नहीं मानते हैं। देश के संविधान, देश की जो संविधान की किताब है, हाँ। चुनाव प्रक्रिया है, तमाम सारी चीजें, उसमें यदि आप भरोसा रखते हैं तो आप ये मानिए कि आपके लिए सब हरा हरा है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे, तो आपके लिए कुछ हरा होने वाला नहीं है। आपको भी नहीं पता आप कहां जाएंगे। तो ये जिन 9 लोगों ने सरेंडर किया है, धमतरी का इलाका है, इस इलाके में, इस जिले में एक समय कवायद थी, जो इसका नगरी शहरी का इलाका है, वहां पर लगातार नक्सलवाद था, लेकिन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इसमें भी देखिए जो रेशो है, 7 महिला नक्सली है, 2 पुरुष नक्सली है। तो समझा जा सकता है, सबको समझ आ गया कि नहीं मानेंगे तो हमको या तो मार दिया जाएगा इनकाउंटर में, और या तो जब हम नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी तो सब कुछ हरा है, अभी सरकार रोजगार भी देगी आपको, जो उन्मूलन के लिए नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसका भी लाभ देगी, लेकिन जब डेडलाइन निकल जाएगी तो आपके पास खाली हाथ के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और या तो आप ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, फिर वो तो आप तमाम एनकाउंटर देख ही रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि इस दीपक, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा, बहुत अच्छी जानकारी। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए 7 महिला शामिल हैं, तो अब जो बाकी नक्सली महिलाएं हैं उनको भी देखकर कहीं ना कहीं ये डर का महसूस होगा ना कि आगे सरकार एक्शन लेने वाली है। और जो पुरुष नक्सली है दीपक, हमने देखा कि यहाँ पर 8-8 लाख के इनामी भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ महिला और पुरुष का जो बाइफर्केशन है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमित शाह, चाहे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, चाहे देश की राजधानी चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड में रांची हो, चाहे उड़ीसा में जगन्नाथ का पुरी हो, या भुवनेश्वर हो, या कोई भी देश का कोना, वो हर जगह बड़े बड़े मंचों से स्पष्ट कर दिया उन्होंने। मान जाइए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर दी है। मान जाओगे तो बेहतर है। तो ये सबको समझ आ रहा है, और यदि नहीं समझ आएगा तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, जिसने लकीर खींच दी है, मुझे आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर नहीं मानेंगे तो पाताल में भी घुस जाएंगे, वहां से भी निकाल के लिए आएंगे। तो अपनी लाइन उनकी क्लियर है, और यदि उनकी अपनी लाइन क्लियर है तो ये आप मान लीजिए जिस तरीके से सरेंडर है, ऐसे ही और सरेंडर होंगे आने वाले दिनों में, और यदि नहीं होंगे तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे। जिस तरह की स्थिति है, झारखंड की तस्वीर कुछ दिन पहले आपने देखी ही, आज की तस्वीर आपने देखी ही। इससे पहले जो बड़े बड़े कैडर के नक्सली हैं, हमने खुद उनके एनकाउंटर देखे हैं, उसको कवर किया। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज का रुख करेंगे। प्रयागराज का रुख करेंगे दर्शकों। बुलेटिन में